नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। चलिए सोमवार की सुबह और तैयार हो जाइए एक बेहद इंपॉर्टेंट हफ्ते के लिए। अच्छा, ये रेटोरिक नहीं है, हर हफ्ते की शुरुआत में कह देता हूं बेहद इंपॉर्टेंट हफ्ता है, लेकिन वाकई बहुत इंपॉर्टेंट हफ्ता हमारे सामने खड़ा हुआ है, क्योंकि इस हफ्ते गुरुवार को वायदा की, नवंबर वायदा की एक्सपायरी की हमें तैयारी करनी है, यानी कि मंथली वो बड़ी वाली एक्सपायरी की तैयारी करनी है। और जबरदस्त उछाल के बाद पिछले हफ्ते की एक्सपायरी का दिन, वो निफ्टी का मैप आपकी स्क्रीन पर आएगा। पिछले हफ्ते एक्सपायरी के दिन हमारे कदम कुछ डगमगाए थे। इनफैक्ट फ्राइडे को भी दिन के लोज से हो तो लकीली सेकंड हाफ में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली, दिन के हाईज पे जाते हुए नजर आए। लेकिन दिख रहा है स्क्रीन पर कि इस समय बुल्स और कह लीजिए बच्चे कुचे बियर्स के बीच में एक वाकई इंटरेस्टिंग टसल अब इस लेवल्स के आसपास देखने को मिल रहा है। तो उस लिहाज से काफी डिसाइसिव हो सकता है ये अब जो हमारे सामने हफ्ता खड़ा हुआ है। सीट बेल्ट लगाकर तैयार रहिएगा। बेबी स्टेप्स लेंगे, अप्रोच करेंगे इस मार्केट्स को, और शुरुआत कर लेते हैं उन बेबी स्टेप्स की आज के संकेतों के साथ। तो आज के संकेतों में अमेरिकन मार्केट्स में फ्राइडे के दिन कुछ दबाव के साथ कामकाज हुआ। इनफैक्ट कुछ नहीं, आधे से 3/4% की कमजोरी के साथ अमेरिका में फ्राइडे को कामकाज हुआ। प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली, जहां खुले अमूमन वही दिन के हाईज थे। दिन भर दबाव और फाइनली दिन के लोज के आसपास अमेरिकन मार्केट्स बंद होते हुए नजर आए। तो थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग अमेरिकन मार्केट्स में विजिबल थी। लेकिन हमने क्या डाइजेस्ट करा, हालात इस समय आज सुबह कहां खड़े हैं, वो आप लोग की स्क्रीन पर आएगा तब और अब के फॉर्म में। तो जब हम कामकाज की समाप्ति कर रहे थे फ्राइडे को 3:30 बजे, तब उस समय डाउ फ्यूचर्स थे 88 पॉइंट नीचे, और एक्चुअल सेशन में 220 पॉइंट का दबाव देखने को मिला। तो प्रेशर थोड़ा सा माउंट हुआ जो हम डाइजेस्ट करके गए थे। लेकिन अच्छी बात यह कि आज सुबह डाउ फ्यूचर्स दिखा रहे हैं कि मजबूती के साथ 80-85 पॉइंट उछाल के साथ डाउ फ्यूचर्स में कामकाज हो रहा है। तो मोटा मोटी इक्विटी मार्केट्स के लिहाज से जहां छोड़ा था उन्हीं लेवल्स के आसपास शायद आज हम कामकाज की शुरुआत कर रहे होंगे। लेकिन हमारा बाजार का मूड माहौल कुछ और ही चल रहा है। गजब की लिक्विडिटी, गजब का फंड इंफ्यूजन, और एसजीएक्स निफ्टी हफ्ते की शुरुआत में आप लोग की स्क्रीन पर आएगा आधे % की मजबूती के साथ कामकाज की शुरुआत होने के इंडिकेशंस आते हुए। तो एटलीस्ट शुरुआती ट्रेड में तो लग रहा है बुल ग्रिप पे ही बाजार रहने वाला है। इवेंचुअली कैसा अनफोल्ड होगा आज का सेशन या फिर एक्सपायरी वाला बेहद इंपॉर्टेंट हफ्ता, इस पर करूंगा आगे फोकस। नीरज जी होंगे जो बताएंगे ग्लोबली मूड माहौल कैसा है, ये अमेरिका में प्रॉफिट टेकिंग क्यों आ गई, किस तरह की कोरोना वायरस को लेकर चिंताएं इमर्ज हो रही हैं, और वीरू बताएंगे आपको आज की तमाम इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी। और नीरज जी से क्या, हम लोग का मन भरता नहीं है, तो नीरज जी से आगे स्टॉक्स न्यूज भी ले लिया जाएगा। नीरज जी, लेकिन शुरुआत जरा ग्लोबल संकेतों के साथ। ये प्रॉफिट टेकिंग, ये क्या कोविड ओविड को लेकर स्केयर जैसा हमारे यहाँ हुआ, हेडलाइन में डॉक्टर साहब मेंशन कर रहे थे कई जगह सख्ती, ये ऐसी दुनिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहां पे क्लिक करके इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस जीरोडा के साथ जुड़िए, जहां पे आपका ब्रोकरेज 0 लगेगा, और अगर लगेगा तो वो भी सिर्फ 20 रुपये इंटरडे ट्रेडिंग के लिए। भी हो रहा है क्या? कई जगहों पे ऐसा हुआ है, अमेरिका में भी किया गया, लेकिन वो चिंता नहीं है। चिंता दरअसल ये है कि वैक्सीन का समय बड़ा नज़दीक आ गया है। फाइज़र ने और जो मॉडर्ना है, इन्होंने अपनी फाइलिंग कर दी यूएसएफडीए में, और इनको ये उम्मीद है कि अगर अप्रूवल आ गया तो दिसंबर 12 से वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। पहला व्यक्ति होगा दुनिया में जो ऑफिशियली वैक्सीन जिसको मिलेगी। तो ये डेट जितनी नज़दीक है उतनी ज़्यादा लोगों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि यूएसएफडीए से इनको अप्रूवल चाहिए। और एक मतलब जिसको तो ना कि अच्छी खबर की पहले एक थोड़ी सी कॉशियस अप्रोच है, एक वो है। दूसरा, फ्राइडे को यूएस जीडीपी का नंबर भी आएगा, तो उस पर भी लोगों की नज़र है। तो लास्ट वीक भी 1-2 दिन बीच बीच में प्रॉफिट टेकिंग होती रही थी, क्योंकि नंबर ऑफ केसेस यूएस में बहुत बढ़े हैं। मतलब नवंबर में खास तौर पे पर डे कम से कम 1,00,000-1,25,000 केसेस बढ़े थे। तो लोगों को डर लग रहा था, लेकिन बाइडेन ने क्लियर कर दिया कि नेशन वाइड लॉकडाउन का कोई सवाल नहीं है। हालांकि कुछ जगह नाइट कर्फ्यू वगैरह लगाए गए। तो एक ये वाला हफ्ता जो है बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि बहुत सारे नंबर्स हैं जीडीपी, और वैक्सीन का अप्रूवल हो सकता है इसी हफ्ते यूएसएफडीए की तरफ से आता दिखे। तो आ गया तो फिर से एक सुपर रैली की तरफ बढ़ पड़ेंगे। अगर कोई अड़चन आई, कोई रुकावट आई, तो एक शॉर्ट टर्म के लिए जर्क हो सकता है। इसीलिए मार्केट इस पूरे वीक बहुत कॉशियस अप्रोच लेके चलेगा। एक्सपायरी का हफ्ता है और कॉशियसली ट्रेड करना है, कॉशियस अप्रोच हो सकता है।
क्योंकि एक नजर है लिक्विडिटी की तरफ और दूसरी नजर है कोविड की सेकेंड वेव या कोविड के स्पाइक को लेकर। अच्छा, आप लोग जो अहमदाबाद से जुड़े होंगे उन लोग का तो 57 आवर्स का मेरे ख्याल से वो लॉकडाउन था। आज सुबह 6 बजे खुला होगा और आज शाम से फिर से वहां पे नाइट लॉकडाउन की रोज की तैयारी होगी। तो वो जो लंबा लॉकडाउन था वो खत्म ना, रात से नाइट लॉकडाउन की शुरुआत। नीरज जी, वैसे एमपी में भी वो 5 शहर जिनको अब नाइट लॉकडाउन में डाल दिया गया है। अच्छा, कल महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम का बयान था दरअसल, इसलिए हेडलाइन में हमने क्लैरिफिकेशन दिया। डिप्टी सीएम साहब कह रहे थे कि अगले 8-10 दिनों में हम लोग फिर से विचार विमर्श कर रहे हैं रीलॉक को लेकर, इसीलिए महाराष्ट्र सीएम की तरफ से क्लैरिटी आई है। ऐसा कुछ इस समय हम लोग नहीं सोच रहे, लेकिन हाँ, ये सेकेंड स्पाइक के चलते डर जरूर है। सख्ती अक्रॉस द नेशन आपको जगह जगह देखने को वापस मिल रही है। आज से वैसे वो दिन था जब महाराष्ट्र में, मुंबई, पुणे में स्कूल्स खुलने थे, स्कूल्स नहीं खोले जा रहे हैं। मुंबई ने तो क्लियर कर दिया है कि 31 दिसंबर तक स्कूल नहीं खोले जाएंगे। लेकिन नीरज जी, मैं दिवाली में काफी ट्रैवल कर रहा था, जम के शॉपिंग हो रही थी, जम के लोग स्ट्रीट्स में थे। आई एम श्योर मुंबई में भी ऐसी हाल हुआ होगा और मेरे ख्याल से उसके रिपरकशंस हम लोग अब फील करेंगे आने वाले कुछ दिनों में, है ना? बहुत बहुत ज़्यादा लोगों ने एंजॉय किया है, शॉपिंग वॉपिंग बहुत की है अक्रॉस द कंट्री। दिल्ली में देखिए ना आप, क्या ज़बरदस्त तरीके से लोगों ने की और उसी का नतीजा है कि वहाँ सबसे ज़्यादा तेज़ी से केस बढ़ रहे हैं। हालांकि नाइट कर्फ्यू लगाने का मुझे समझ में नहीं आता, रात 10 बजे तो वैसे ही लोग सो जाते हैं, तो रात में कर्फ्यू लगाने का फ़ायदा क्या? नहीं, अच्छा, मैं भी यही सोच रहा। और अब उस समय कर्फ्यू लगा रहे हैं जब उन जगहों पर ठंड पड़ रही है, तो 10 बजे के बाद तो वैसे भी शायद लोग ठंड के चलते वैसे भी नहीं निकल रहे हैं। 10 से 6 बजे का नाइट कर्फ्यू, क्या लॉजिक है? कैसे ये चेन टूटेगी? जो अहमदाबाद ने करा है वो तो चेन तोड़ने लायक है कि भाई 3 दिन का कर्फ्यू, 57 आवर्स का कर्फ्यू लगा दिया था। ये चेन कैसे टूटेगी नाइट कर्फ्यू से? खैर अपनी जगह, लेकिन चलिए अब वीरू से समझ लिया जाए एक बार स्ट्रैटेजी पे, आज इस एक्सपायरी वीक पे मार्केट को कैसे अप्रोच करा जाए। वीरू, कुछ प्रॉफिट टेकिंग के संकेत यूएस से मिले, लेकिन लिक्विडिटी मोमेंटम में ऐसी देख रहा था पिछले कई दिनों से बड़ा स्ट्रांग भारतीय बाजार में बना हुआ है, गजब का इन्फ्यूजन हो रहा है। अब ऐसे में अप्रोच कैसे करूं? नीरज जी कह रहे हैं थोड़ा सा कॉशियसली कोविड के केसेस पे नजर रहेगी। क्या कहता है डेटा पॉइंट्स? ये एक्सपायरी वीक क्या पैनी नजर रखने वाले, और आज कैसे मैं स्ट्रेटेजाइज करूं ट्रेड को? देखिए आशीष, गुड मॉर्निंग नीरज जी। देखिए नीरज जी ने जिस नोट पर अपनी कमेंट्री को क्लोज किया ना कि कॉशियस नोट पे यूएस मार्केट ट्रेड करेंगे, आशीष लास्ट हफ्ते यूएस मार्केट रिट्रेसमेंट मोड में रहा। शुक्रवार का और गुरुवार का लो था 10 डेमा डाउ जोन्स का, यानी यूएस मार्केट एक रेस्ट मोड में आने की तैयारी कर रहे थे। इंडिया में क्या है? इंडिया में स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी है। अब मैं एफआईएस के डेटा को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ आशीष। 3860 करोड़ रुपए की बाइंग, इसके अगेंस्ट लगभग डीआईएस के 250 करोड़ रुपए की सेलिंग। लेकिन एफआईएस ने 648 करोड़ का इंडेक्स लॉन्ग किया, उन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स को शॉर्ट करके हेज किया। लेकिन मोटे तौर पे क्या हुआ, जिस शुक्रवार के डिप का जिक्र कर रहे थे ना, ये डिप आया, वहां पे एफआईएस ने क्या करा, 31,000 पुट लॉन्ग करके 33,000 पुट शॉर्ट कर दी और करीब 10,000 कॉल लॉन्ग कर दी। यानी लिक्विडिटी के आधार पे इंडियन मार्केट्स ऊपर ही रहेंगे। ये बात का अगर आप देखें एक रिफ्लेक्शन आया है एफआईएस के डेटा को देखते हुए। देखिए इस हफ्ते वॉलेटिलिटी गजब की रहेगी आशीष, क्योंकि एक एक्सटेंडेड गेन के बाद आप एक्सपायरी वीक में है, तो क्रिटिकल लेवल क्या रहेगा? देखिए निफ्टी पर आप ये समझ लीजिए कि आशीष 13,000 की कॉल पे 37 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई है और 12,800 की पुट में करीब करीब 37 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई है। यानी ये 200 पॉइंट हमारे लिए इस हफ्ते बहुत क्रिटिकल मेक और ब्रेक लेवल है। मैं इस बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग को चेस करने की राय नहीं दूंगा आशीष, क्योंकि ये बहुत हद तक नजदीक है मेरे रेजिस्टेंस जोन के आसपास, यानी करीब करीब 12,946 और 13,000। तो मैं इस बहुत स्ट्रॉन्ग गैप अप ओपनिंग को चेस करने की राय नहीं दूंगा। मेरी थीम है इस हफ्ते की बाय डिप्स, बाय वाइल्ड डिप्स। और जब मैं वाइल्ड डिप्स कहता हूं तो मेरा लेवल है 12,750, 12,800, क्योंकि 12,800 की पुट में सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग वाई करीब करीब 37 लाख का खड़ा हुआ है। अगर ओपनिंग के वक्त ये गैप अप सस्टेन हो गया तो एक बार आप 13,000 की कॉल पे फोकस कर सकते हैं, लेकिन मैं ज्यादा फोकस करूंगा इस हफ्ते के लिए डिप्स, बाय ऑन डिप्स। 12,800, 12,750, 12,820 सबसे क्रिटिकल लेवल है एंट्री के लिए। रही बात बैंक निफ्टी की आशीष, बैंक निफ्टी में वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा रहेगी। एक बात समझ लीजिए कि 30,000 और 29,700 पे सबसे बड़ा कॉल राइटर खड़ा है एक मंथली एक्सपायरी के आसपास। तो बेटर क्या है? बेटर ये है कि आप डिप्स को खरीदिए। डिप्स क्या है? 28,800, 29,000, 28,700,
ये वो जोन है जहां पे आप जाके लॉन्ग करेंगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। तो इस हफ्ते की स्ट्रेटेजी है, आज की स्ट्रेटेजी है बाय डिप्स, बाय वाइल्ड डिप्स। बेटर लेवल रहेगा 12,800, 820 और बैंक निफ्टी में 29,000 और 28,800 का जोन। शॉर्टिंग के लिए अभी कोई विकल्प नहीं है क्योंकि यूएस मार्केट ने 10 डे पर सपोर्ट किया था और अभी हमने 10 डे तोड़ा नहीं है आशीष। तो मंदी नहीं करना है, लिक्विडिटी बहुत स्ट्रांग है, पर साथ साथ एग्रेसिवली तेजी को चेज भी नहीं करना है। तो डिप्स खरीदना या फिर जैसे वीरू ने स्पेसिफिक लिखा वाइल्ड डिप्स आए तो खरीदारी करने के मौके, उनका कंफर्ट बनता है 12,750, 12,800 की जोन्स पर अगर आपको निफ्टी मिलता है तो अट्रैक्टिव हो सकता है। हाँ, अगर ये जो गैप अप स्क्रीन पर नजर आ रहा है, 0.5% ऊपर एसजीएक्स निफ्टी खुलेगा, ये गैप अप अगर बाकी सस्टेन हो रहा है तो 13,000 की कॉल के जरिए इस तेजी को भुनाया जा सकता है। वेरी इंटरेस्टिंग आज की स्ट्रैटेजी। लेकिन आज के ट्रेडिंग बेट्स डायरेक्टर साहब जरा स्क्रीन पर लेकर आइएगा। आईडीबीआई कैपिटल की तरफ से कॉल है पावर ग्रिड, अब इसे खरीदने के मौके ढूंढिए 199 के टारगेट्स के लिए। डेरिवेटिव ट्रेडिंग रिसर्च .com का कहना है हीरो मोटोकॉर्प, इसमें एक सेल कॉल आता हुआ, उनका कहना है यहां पे 2800 तक के लेवल्स नीचे की तरफ हीरो मोटोकॉर्प दिखाता हुआ शायद आपको नजर आए। और मोतीलाल ओसवाल की आज की टॉप बेट है बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस कॉल कोटक महिंद्रा बैंक, खरीद के चलें। 1985 के टारगेट्स यहां पे आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। सारी ट्रेडिंग कॉल्स के स्टॉप लॉसेस नोट डाउन करिएगा। एक काम कर रहा हूं इस नोट पर क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार नीरज जी से समझेंगे आज के तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स एंड न्यूज। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हमने मार्केट्स तो डिस्कस कर लिया, ब्रॉडर मार्केट्स कैसे अप्रोच करना है आज निफ्टी को, निफ्टी बैंक को, ग्लोबली संकेत कैसे हैं, लेकिन समझ लिया जाए अब जरा माइक्रोज, कौन से स्टॉक्स आज रडार पर रहेंगे खबरों की वजह से। नीरज जी बताएं। देखिए, तो दिग्गजों पे आज फोकस रहेगा, रिलायंस पर नजर रखिएगा। रिलायंस रिटेल और फ्यूचर रिटेल की जो डील होने वाली थी उसको कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने मंजूरी दे दी है, तो ये एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। इसके साथ ही कोटक बैंक, इंडसइंड बैंक, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, इस तरह की कंपनी रडार पर हैं क्योंकि एक रिपोर्ट आई है आरबीएल के पैनल की तरफ से जिसमें कहा गया है कि प्रोमोटर्स की जो हिस्सेदारी है बैंकों में वो 26% तक रखी जा सकती है, जो अभी तक 15% या 10% तक लाने की बात की जाए तो उसमें कोटक बैंक और इंडसइंड को खास दिक्कत हो रही थी। तो एक ड्राफ्ट रिपोर्ट आई है जिसपे कुछ सलाह लेने के बाद अप्रूवल दिया जाएगा। तो ये कोटक बैंक के लिए और इंडसइंड के लिए खासतौर पे बहुत प्रॉफिटेबल है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जो बहुत सक्सेसफुली स्मॉल बैंक चल रही हैं, एनबीएफसीज चल रही हैं, वो अपने आप को बैंकिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये इसलिए बड़ी एनबीएफसीज के लिए भी बहुत फायदे की खबर है। तो इससे सारे स्टॉक रडार पर रहेंगे। हटसन एग्रो पर नजर रखिएगा, इनको तेलंगाना सरकार 25 करोड़ की एक सब्सिडी दे रही है आइसक्रीम की एक फैक्ट्री लगाने के लिए, एक प्लांट लगाएंगे ये जो उसके लिए है संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में। इसके साथ ही आप पेट्रोनेट एलएनजी में नजर रखिए, इन्होंने मंत्रालय के साथ एक एमओयू साइन किया है जिसमें ये ग्रीन एनर्जी और बायोफ्यूल का एक प्लांट सेटअप करेंगे। और ये इनके लिए अच्छी खासी खबर इसलिए भी है क्योंकि सरकार का फोकस इस समय पूरी तरीके से एलएनजी और ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहा है, तो इस पर ध्यान रखना चाहिए। आईएफएल सिक्योरिटीज़ का 54 रुपये पे बाईबैक अप्रूव हो गया है और इस पर कंपनी प्रमोट नहीं करेगी, 90 करोड़ रुपए का बाईबैक किया जाएगा। तो ये तमाम वो स्टॉक्स हैं जो खबर की वजह से आज एक्शन में रहेंगे, रडार पे रहेंगे। खास तौर पे देखना होगा ये आरबीआई पैनल की रिपोर्ट के बाद बैंक्स और ये एनबीएफसीज में किस तरह का रुझान देखने को मिलता है। ये पूरी स्पेस आज बड़ी एक्टिव रहने वाली है। अच्छा, ये 2 हफ्ते का मैं नीरज जी ट्रैवल कर रहा था, एक तो बड़ा ऑब्वियस है कि दीपावली सेल्स बहुत तगड़ी हुई है, तो कपड़े हुए, मिठाइयां हुई, सब के बिकी हैं, लोग बहुत मार्केट्स में आए। दूसरा, मैं बहुत रोड को हिट करा इस दौरान, उसमें 2 एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस हैं। एक तो ट्रैक्टर्स, अरे पूरे रास्ते में ट्रेलर्स, बड़े बड़े ट्रेलर्स, खूब सारे ट्रैक्टर्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था। उसमें जॉन डेरी एक तो बहुत ज्यादा नजर आया क्योंकि वो हरा और पीला वाला ट्रैक्टर उसका होता है। और दूसरा महिंद्रा एंड महिंद्रा के ट्रैक्टर्स बहुत रोड पे नजर आए, ट्रेलर्स में ट्रांसपोर्ट होते हुए। और एक चीज और, ये टाटा मोटर्स की पैसेंजर व्हीकल्स की बड़ी धूम है, बहुत सारी नई गाड़ियां रोड पे आपको हिट करती हुई नजर आएंगी, नेक्सॉन वगैरह बहुत सारी। तो टाटा मोटर्स वाकई अब पीवी स्पेस में एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, लेकिन ये सब नीरज जी ने स्टॉक बताया उनको नजर पर रखिएगा। वीरू ने कैसे बताया आपको मार्केट्स अप्रोच करना है, एसजीएक्स निफ्टी जाता है बता दूं 0.5% की मजबूती के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस देता हुआ, लेकिन इस हफ्ते कॉशियसली ट्रेड करना है हमें इस बाजार को। इस नोट पर मॉर्निंग कॉल में इतना ही।